सुरंग में सरगी की कुर्बानी का धुआं अभी फिजा में बाकी था। जलती हुई गोश्त की बास और बारूद की कड़वाहट दीवारों से टकराकर काफले के नथनों में घुस रही थी। बच्चों की हिचकियों और औरतों की सिसकियों के बीच निकोलाई की आवाज़ किसी चट्टान की तरह उभरी। खामोश हो जाओ, हमें चलना है। वो जानता था कि अगर एक लम्हा भी काफला रुकेगा तो खौफ उनके कदमों को जकड़ लेगा। अंधेरे के पीछे छुपे हुए साए खामोश तमाशाई नहीं थे, वो किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकते थे। निकोलाई ने हाथ की टॉर्च ऊंची की। रोशनी की पतली किरण में दीवारों पर लटके जंग आलूद पाइप, काई जमी ईंटें और पुरानी तहरीरें दिखाई दी। कोई ज़माना था जब यहाँ से मुसाफिरों की हंसी और गाड़ियों की सीटियाँ गूंजती थीं, और अब सिर्फ वहशत का बसेरा था। काफला थके कदमों से आगे बढ़ता रहा। एक बूढ़ा शख्स जिसकी टांग में चोट लगी थी बार बार रुकने लगता। निकोलाई उसके पास आता, उसका हाथ थामकर सहारा देता, फिर बाकी सबको आगे बढ़ने का इशारा करता। हर लम्हा उसके दिल पर सरगई की कुर्बानी का बोझ और भारी होता जा रहा था, मगर वो जानता था कि अगर टूट गया तो ये सब मर जाएंगे। कुछ फासले पर सुरंग अचानक खुलने लगी। एक पुराना प्लेटफॉर्म नमूदार हुआ। लकड़ी की पुरानी बेंचें, उखड़ी हुई टाइलें और एक टूटी हुई खिड़की जिससे कहीं दूर की मध्यम हवा अंदर आ रही थी। ये जगह पनाहगाह के लिए लायक ना थी, मगर काफिले के लिए चंद लम्हों का सुकून बन गई। औरतें बच्चों को सीने से लगाए एक कोने में दुबक गईं। मर्द थके हुए पत्थरों पर बैठ गए। एक जवान ने हिम्मत करके निकोलाई के पास आकर कहा, भाई, हम कब तक भागते रहेंगे? आखिर कहाँ है ये मंजिल? निकोलाई खामोश खड़ा रहा। उसके लबों पर कोई जवाब ना आया। उसकी नज़रें उस खिड़की पर जमी थीं जिससे आने वाली हवा में बारूद के बजाय जरा सी ताजगी थी। शायद कहीं दूर इस सड़ती हुई दुनिया के पार जिंदगी का कोई निशान मौजूद था। अचानक प्लेटफॉर्म की तारीकी में एक आहट सुनाई दी। सबके दिल कांप उठे। निकोलाई ने फौरन राइफल संभाली और आगे बढ़ा। उसकी उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। अंधेरे से एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। काफिले के लोग सिमटकर एक दूसरे के करीब हो गए। कुछ लम्हे बाद रोशनी के हल्के में एक दुबला पतला शख्स दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी और आंखों में वही वहशत थी जो अंधेरों के बासियों में होती है। मगर यह कोई डार्क वन ना था, वो एक इंसान था। निकोलाई ने राइफल उसके सीने पर तान कर सख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम? वो शख्स हाँफते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा बच जाने वालों में से हूँ। मेरा नाम दिमित्री है। मैं कई दिनों से अकेला भटक रहा हूँ। यहाँ छुपा था कि आवाज़ें सुनी, सोचा शायद कोई जिंदा हो। काफिले के लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। बरसों बाद पहली बार उन्हें अपने जैसे किसी और की झलक मिली थी। निकोलाई ने उसकी आंखों में झांका। धोखे और वहशत के इस जहन्नुम में किसी पर एतमाद करना आसान ना था। फिर भी वो जानता था कि तन्हा सफ़र करने के बजाय साथ चलने वाला हाथ गनीमत है। अगर झूठ बोल रहे हो तो जान लो कि ये राइफल तुम्हें एक पल में ख़त्म कर देगी। निकोलाई की आवाज़ फौलाद की तरह थी। दिमित्री ने लरसते हुए सर झुका दिया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे साथ ले जाओ। मैं सुरंगों का रास्ता जानता हूँ। यहाँ एक पुराना मेंटेनेंस टनल है जिसे शायद ये मखलूक़ात नहीं जानती। यह खबर काफिले में एक नई लहर की तरह दौड़ गई। सबकी आंखों में उम्मीद झलकने लगी। निकोलाई ने ज़रा सोचकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर वाकई सच कह रहे हो तो ये सब तुम्हारे मकरूज़ होंगे, मगर याद रखो, एक कदम भी हमें धोखा दिया तो ये बंदूक तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मंजर होगी। दिमित्री ने थके हुए मगर संजीदा अंदाज में सर हिलाया। प्लेटफॉर्म की खामोशी में एक बार फिर वही सरसराहट उभरी, जैसे अंधेरों के पर्दे में छुपी हुई आंखें उन्हें घूर रही हों। निकोलाई ने काफिले को इशारा किया कि तैयार रहें। अब सफ़र मज़ीद खतरनाक मगर शायद ज़्यादा करीब मंजिल का था। अंधेरों के उस भटके सफ़र में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। काफिले के कदम भारी होते जा रहे थे। सुरंगें अब ज़्यादा पेचीदा लगने लगी थीं। कहीं दो रास्ते बंटते और कहीं एक दूसरे में जा मिलते। निकोलाई की आंखें मुसलसल एक ही सिमत में जमी रहती, मगर दिल के अंदर वो लम्हा लम्हा सरगई को याद कर रहा था। हर बार जब पीछे से किसी औरत या बच्चे की हिचकी बंदी आवाज़ आती, वो खुद को और ज़्यादा मजबूत कर देता। एक जगह पर काफिले को रुकना पड़ा। छत से पानी टपक रहा था और रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। बच्चे फिसल कर गिरने लगे। औरतों के कपड़े दागदार हो गए। निकोलाई ने हाथ के इशारे से सबको ठहरने का कहा और आगे बढ़कर ज़मीन को टटोला। वहाँ लोहे की जंजीरें बिछी हुई थीं, जैसे कभी किसी ने सामान बांधने के लिए ये जगह इस्तेमाल की हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक साया लपका। निकोलाई ने फौरन बंदूक सीधी की, मगर वो सिर्फ एक बिल्ली थी जो पत्थरों के पीछे छुपकर कांप रही थी। औरतों ने सुख का सांस लिया, मगर निकोलाई के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। अगर ये जगह बिल्ली को पनाह दे सकती है तो यह भी मुमकिन है कि और भी कोई मखलूक़ात यहाँ बसी हों। काफिला दोबारा चल पड़ा।
कुछ ही देर बाद एक बड़ा कमरा आया जिसमें जंग आलूद मशीनें, पुराने डब्बे और टूटी कुर्सियों के ढेर लगे थे। बच्चे थकन से वहीं बैठ गए। एक जवान आदमी, इवान, जिसके कंधे पर पट्टी बंधी थी, निकोलाई के करीब आया। कितनी देर और? औरतें हिम्मत हार रही हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं मिला पिछले 2 दिन से। निकोलाई ने जवाब देने से पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं जानता हूं, मगर यहीं रुकना खतरनाक होगा। हमें आगे बढ़ना है। सरगई ने अपनी जान दी ताकि हम आगे पहुंच सकें। हम उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। इवान ने सर झुका लिया, मगर पीछे से एक बच्ची की रोती आवाज आई, अम्मी, मुझे भूख लगी है। यह जुमला निकोलाई के दिल पर चाकू की तरह लगा। उसने बैग से खुश्क रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जो उसने अपने लिए बचा रखा था और बच्ची को पकड़ा दिया। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए निकोलाई को दुआएं दी। इतने में एक और आवाज उभरी सुरंग के अंधेरे से। ये वही सरसराहट थी, मगर अब ज्यादा करीब से आ रही थी। निकोलाई ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। काफला साकित हो गया। फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें जगमगाई, फिर 4 और फिर 6। निकोलाई ने फौरन फायर किया। गोलियों की आवाज सुरंगों में गूंज उठी। मखलूकात चीखती हुई दीवार पर चढ़ने लगी। उनके नाखून लोहे को खुरचते हुए खौफनाक आवाज पैदा कर रहे थे। निकोलाई ने एक बच्चे को अपने बाजू में उठाया और बाकियों को चलने का इशारा किया। दौड़ो, प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ो। इवान और दूसरे जवान, मर्द, औरतों और बच्चों के गिर्द हिफाजती दायरा बनाकर भागने लगे। गोलियां चलती रहीं, मगर मखलूकात रुकने वाली नहीं थीं। अचानक एक अंधेरे से झपटी और सीधा इवान पर जा गिरी। वो जमीन पर गिर गया। उसने हाथ पांव मारकर मज़ाहिमत की, मगर मखलूक के नोकीले दांत उसके कंधे में धंस गए। निकोलाई ने लपक कर राइफल की नाल उसके सर पर रखी और फायर किया। खून और गोश्त के छींटे अंधेरे में बिखर गए, मगर उसकी सांसें भारी हो रही थीं। मैं ठीक हूँ, बस आगे बढ़ते रहो, उसने कहा। मगर निकोलाई जानता था कि वो ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। काफिला भागता रहा और मखलूकात उनके पीछे। आखिरकार एक छोटा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। वहां एक जंग आलूद बरकी जनरेटर पड़ा था और कुछ पुराने कुर्सी नुमा ढांचे। निकोलाई ने सबको अंदर धकेल दिया और अपनी राइफल से रास्ते को कवर किया। मखलूकात दहाड़ते हुए करीब आ रही थी। निकोलाई के दिल में एक लम्हे को सरगई का चेहरा उभरा। उसने दांत भींच कर कहा, हमें यहाँ खड़ा होना होगा। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं। काफिले के मर्द आगे बढ़कर उसके साथ खड़े हो गए। औरतों ने बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। सुरंग के दहाने पर सुर्ख आंखें जलने लगी। अंधेरों की दुनिया एक बार फिर खून के खेल के लिए तैयार हो गई थी। निकोलाई ने राइफल की नाल मजबूती से थामी और बाकी मर्द उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। औरतें और बच्चे प्लेटफॉर्म के कोने में दुबक गए। हर सांस के साथ खौफ का साया और गहरा हो रहा था। पहली मखलूक चीखती हुई सामने आई। निकोलाई ने सीधा फायर किया। गोली उसके सीने को फाड़ती हुई गुजरी और वो जमीन पर तड़प कर गिर गई, मगर बाकी 3 उस पर झपट पड़ी। इवान जख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ा और अपनी खंजर नुमा छुरी एक के पेट में घोंप दी। मखलूक ने दर्द से चीख कर उसके ऊपर खून की बारिश कर दी। पीछे रहो, निकोलाई चीखा। उसने एक और गोली चलाई, मगर गोलियां खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा था। मखलूकात की तादाद बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो करीब आती, उनकी आंखों की सुर्खी अंधेरे को काटती हुई लगती। उनके नोकीले दांतों से राल टपक रही थी और नाखून लोहे पर रगड़ खाते हुए खौफनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। अचानक जनरेटर के करीब खड़ी एक औरत ने कांपते हाथों से एक जंग आलूद लोहे की छड़ी उठाई और चीखती हुई मखलूक पर वार किया। ये मंजर देखकर बाकी औरतों के दिल में भी हिम्मत जाग उठी। वो सब बच्चों को अपने पीछे छुपाए हाथ में जो भी चीज मिली उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। निकोलाई ने यह देखकर दिल ही दिल में कहा, सरगई, देख तेरा काफिला हिम्मत नहीं हार रहा। लेकिन हालात बिगड़ रहे थे। एक मखलूक कूद कर सीधी इवान पर गिरी। उसने मज़ाहिमत की, मगर वो पहले ही बहुत जख्मी था। निकोलाई ने फायर किया, मगर देर हो चुकी थी। इवान के गले से एक गुटी गुटी चीख निकली और वो मखलूक के साथ अंधेरे में गुम हो गया। काफिले में चीखों पुकार मच गई। निकोलाई ने सबको पीछे हटने का इशारा किया और अपने दिल में फैसला कर लिया। उसने कमर से एक आखिरी दस्ती बम निकाला। रोशनी में वो बम छोटे से चिराग की तरह चमक रहा था। यह हमारा आखिरी मौका है, निकोलाई चीखा। जब मैं इशारा दूं, सब दाएं तरफ की सुरंग में दौड़ जाना। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक औरत ने रोते हुए कहा, मगर तुम? निकोलाई ने बस इतना ही कहा, सरगई अकेला नहीं मरेगा। ये कहते ही उसने पिन खींचा। मखलूकात गरजती हुई इस पर टूट पड़ी। निकोलाई ने आखिरी बार काफिले की तरफ देखा। बच्चों की आंखों में खौफ के साथ साथ उम्मीद की चमक भी थी। फिर एक धमाके ने सुरंग को हिला दिया। आग के शोले अंधेरे को फाड़ते हुए हर तरफ फैल गए। चीखें, धमाके और लोहे के टुकड़ों की गूंज कई लम्हे तक जारी रही।
काफिला दूसरी सुरंग में भागता गया। उनके कदम लरज रहे थे, दिल खौफ से कांप रहे थे, मगर उन सबके जहन में एक ही बात थी, निकोलाय और सरगेई की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। काफिला दूसरी सुरंग में अंधाधुंध भाग रहा था। धमाके की गूंज अब भी पीछे से आ रही थी और गर्द और धुआं उनके कपड़ों और चेहरों से लिपटा हुआ था, मगर सब जानते थे कि रुकने का मतलब मौत है। एक मोड़ पर पहुंचकर वो सब हाँफते कांपते रुके। अंधेरा घना था, सिर्फ एक जलती हुई लालटेन ने कोने को जरा सा रोशन कर रखा था। सबकी नजरें एक दूसरे पर जमी थीं, मगर निकोलाई और इवान वहां मौजूद नहीं थे। एक औरत ने रोते हुए कहा, वो दोनों वापस नहीं आएंगे ना? खामोशी छा गई, हर दिल बोझल था। सरगेई और अब निकोलाई दोनों ने काफिले के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, मगर साथ ही उनकी कुर्बानी ने काफिले के अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी थी। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह रास्ता वही है जिसकी निशानदेही सरगेई ने कभी की थी। अगर हम इसे फॉलो करें तो शायद हमें ऊपर का रास्ता मिल जाए। औरतों ने अपने बच्चों को संभाला, जवान मर्दों ने टूटे फूटे औजार हाथ में लिए और काफिला दोबारा आगे बढ़ने लगा। अब उनके कदमों में एक खामोश अज़म था। सुरंग का सफर लंबा और कठिन था। कभी पानी टपकता, कभी चूहों की भाग दौड़ और कभी दूर से आने वाली अनजानी आवाजें सबको खौफजदा कर दी थी। मगर अब कोई चीख नहीं रहा था। सबके दिलों में एक ही अहद था, हम जिंदा रहेंगे, निकोलाई और सरगेई की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। काफी देर चलने के बाद सुरंग की छत जरा सी बुलंद हुई। सामने एक जंग आलूद सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की तरफ जा रही थी। काफिले के जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बुजुर्ग के कहने पर ऊपर चढ़ने लगे। सीढ़ी के आखिर में एक भारी लोहे का ढक्कन था। बड़ी मुश्किल से जब उसे धकेला गया तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। औरतों के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी। बच्चे खुशी से उछल पड़े। ढक्कन के उस पार बर्बाद मगर खुला हुआ शहर नजर आ रहा था। आसमान पर बादल छाए थे, मगर बीच बीच में सूरज की किरणें झलक रही थीं। वो रोशनी जो बरसों से किसी ने करीब से नहीं देखी थी। काफिले के सब लोग बाहर निकले, थके हुए कदम मगर दिलों में नई जान। बुजुर्ग ने जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, यही वो रोशनी है जिसके लिए वो दोनों मरे। काफिले के सब लोग खामोशी से खड़े रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल ही दिल में अहद कर लिया कि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा, ये तो महज एक नया आगाज़ है।